हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार। आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर 1 में। टॉपिक है द्रव। दोस्तों देखेंगे कि द्रव क्या है। जिसका आयतन जो होता है निश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे अगर हम बात करें जल, तो जल का जो आकार होगा वह निश्चित नहीं होगा। हम जिस जगह पे जल को रखेंगे या जिस बर्तन में जल को रखेंगे उसी आकार का हो जाता है, इसलिए उसका आकार जो है अनिश्चित होता है और उसका आयतन जो होगा निश्चित होगा। हम चाहे उसको कहीं भी रखें, जो उसका द्रव्यमान है, जो उसका आयतन है, वह हमेशा निश्चित रहेगा। चलिए हम इसको लिख देते हैं, जिसका आकार अनिश्चित होता है आयतन जो होगा निश्चित होगा। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जल, दूध, तेल। जो द्रव है इसका आयतन जो होगा निश्चित होगा और आकार जो होगा अनिश्चित होगा। अगर हम दूध को या जल को जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी का आकार का हो जाता है। इसका मतलब है कि इसका आकार जो है निश्चित नहीं है। अब जो मानव शरीर में जो पसीना होता है, पसीना भी तो द्रव है। जो आँख से आंसू निकलता है वो भी द्रव है। हमारे शरीर में जो खून है ये भी द्रव है। अब हम बात करते हैं इसका घनत्व। तो इसका जो घनत्व होगा वह ठोस से कम होगा, यानी कि जो इसका जो कण है वह दूर दूर रहेगा, यानी कि इसमें अंतर आणविक बल जो है वह मजबूत नहीं है। इसलिए हम इसको आसानी से आर पार कर सकते हैं। जो दो कण हैं इसके बीच में दूरी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका घनत्व जो है कम होगा। अगर हम ठोस की तुलना करें तो ठोस की अपेक्षा जल का घनत्व कम होगा, यानी कि द्रव का घनत्व कम होगा, तो ठोस से कम होगा। अगला हम बात करें संपीड़ितता, तो देखेंगे कि जो जल है उसमें संपीड़ितता देखने को नहीं मिलता है, यानी कि उसको हम दबाव लगा करके, यानी कि उसके ऊपर दाब बढ़ा करके हम उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यह जो द्रव होगा यह असंपीड्य होगा। अब हम बात करें इसका द्रवणांक और क्वथनांक का। देखिए, द्रवणांक और जो क्वथनांक होता है वह ठोस की अगर तुलना किया जाए तो ठोस से इसमें कम होगा। ठोस का सबसे अधिक होता है, द्रव का उससे कम होता है और गैस का उससे भी कम होता है।
तो ठोस से कम होगा। अब हम बात करते हैं तरलता। तो ठोस में तरलता नहीं होता है, लेकिन द्रव में तरलता देखने को मिलता है। इसमें तरलता होता है। अब हम देखते हैं विसरण। इसके पहले हम बता चुके हैं कि विसरण क्या होता है। विसरण यानी कि जब एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण में प्रवेश कर जाए तो उसे विसरण कहा जाता है। तो जल में विसरण होता है, यानी कि द्रव में विसरण होता है अगर दूध और पानी को आपस में मिला दिया जाए तो दोनों के कण आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। अगला देखते हैं वाष्पन। तो द्रव में वाष्पन होता है अगर हम जल को लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम जल को गर्म करें तो वह धीरे धीरे वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। तो इसमें वाष्पन होता है। जमना। द्रव में जमने की प्रवृत्ति भी होती है। द्रव में जमने की प्रवृत्ति भी होती है। यानी कि जल जब हम उसको फ्रीज में रख देते हैं तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है। इसके बाद देखते हैं बहना। यानी कि जब हम द्रव को कहीं पे रख दें, कहीं पर या किसी स्थान पर रख दे तो वह बहता है, यानी कि बहने लगता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो ये रहा द्रव के गुण। इसके आगे हम पढ़ेंगे गैस।